तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं जनसेवा भारत न्यूज। मैं सुभान खान। चलते हैं कुछ खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा पर सियासत गर्माती जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के संरक्षण को लेकर रविवार को हुए बवाल के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐसे सोमवार को जनपद हापुड़ के पिलौगे के खिजाजी टोल प्लाजा पर पहुंचे नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। खिजाजी टोल प्लाजा पर पहुंचे जनपद हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भाटनागर, अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार, क्षेत्र अधिकारी धौलाना ने रावण के काफिले को रोका है और उनसे वार्ता करने के लिए कहा है। इस दौरान रावण ने अधिकारियों की बात मानी। साथ उन्होंने कहा है कि मामले का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वार्ता के लिए अधिकारी के सांसद चंद्रशेखर आजाद के पास स्थित एक कॉलेज लेकर पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं अपने लोगों की हत्या होने नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश में गोलियां से न्याय किया जा रहा है। आपको बता दें कि संभल में हुई हिंसा पर यूपी पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक पार भी चढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुलिस की सूचना मिली कि रावण भी संभल जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने पिलगुए की खिजाजी टोल प्लाजा पर अधिकारियों ने रोका और वार्ता करने की देखिए, संभल में बड़ी खुशी से नहीं जा रहा। संभल में जो कल तांडव हुआ है वो किससे छिपा हुआ नहीं। और जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने, जो पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया, जिस तरह से खुलेआम गोली चला, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते तो आप पैर की तरफ भी गोली चला सकते हैं। लेकिन आजकल कुछ अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए सीने पे गोली चलाते हैं, सर पे गोली चलाते हैं। और ये ज्यादातर मामलों में देखा गया है पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए। क्योंकि सुबह हमने पार्लियामेंट में जैसे सेशन स्टार्ट हुआ, हमने इस विषय को उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने सदन स्थगित कर दिया। उनको परमिशन है तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं पीड़ित परिवार मिलने जाना चाहता हूँ। मेरी वहाँ के अधिकारियों से बात हुई। हापुड़ पुलिस का ये कहना है कि आपके वहाँ जाने से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं भी नहीं चाहता लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, लेकिन मेरी तकलीफ है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोजे, जो माएँ आंसू आंख में लेकर मेरा इंतजार कर रही हैं, जिनके परिवारों में शायद कमाने वाला चला गया है, आज उन पर जो बीत रही है। और ऐसे में अगर मेरे जैसा आदमी सड़कों पर लड़ता है, अगर वो आज उनके साथ ना खड़ा हो, तो शायद मैं अपने आप को माफ करूँ। इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता था। मैंने वहाँ के IG DIG से और कमिश्नर से बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ जो है मजिस्ट्रेट ने जो है निषेध कर दिया बाहरी व्यक्ति का आना। मैंने उनसे कहा कि मैं खुद से नहीं आ रहा, आप वहाँ फिर इन्वेस्टिगेशन करें। पहली बात, जिन लोगों को गोली लगी उनके परिवार के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हमने वहाँ टीम भेज दी, परिवार जो भी कहेगा उनकी बात सुनी जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, उस आधार पर मुकदमा दर्ज। दूसरा, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई ना। तीसरा, इस पूरी घटना की मजिस्ट्रियल जांच की और शायद उन्होंने आदेश दिए, लेकिन मैंने इसकी CBI जांच की मांग की, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो ऐसे अधिकारी जो सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए करके, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि जैसे ही यहाँ के हालात सामान्य होंगे तो हम सबसे पहले आपको यहाँ बुलाएंगे, आप अपनी परमिशन डाल के रखो। लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं। मैं समझता हूँ कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए, क्या गोली के जरिए विरोध की आवाज को दबाना या हत्या करना, क्या ये इस तरह से देश चलेगा? संविधान के आधार पर देश चलेगा जब इस देश में संविधान के आधार पर देश चल भी रहा है। और वर्षिप एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को जो संपत्ति या धार्मिक स्थान जिस शक्ति के आधार पे था, जिसके पास था, जिस स्थिति में था, उसी स्थिति में रहेगा। जब ये ऑर्डर है, उसके बाद हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर खोजने की जो प्रक्रिया चली है, ज्ञानवापी में, मथुरा में, अयोध्या के बाद एक ट्रेंड बन गया। और मैं समझता हूँ कि इससे नौजवानों का कोई भला नहीं, लेकिन नौजवानों की जान जरूर जा रही है। मैं ऐसे अधिकारियों को, अब आप ये बताइए कैसे फेयर है कि एक ही दिन जो है एप्लीकेशन डलती है, उसी दिन जो है पिटीशन दायर होती है, उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन शाम में सर्वे कमेटी बन जाती है, बिना दूसरे पक्ष को सुने। ये कैसा न्याय है? आप दूसरे पक्ष को तो सुनोगे ना। बिना दूसरे पक्ष को सुने, मैं भी लॉयर हूँ,